थोड़े साल होकर निकल गया डॉक्टर चैम्बर से, मुझे इतने साइड इफेक्ट वाले तो ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे। फिर निकल गया, लेकिन क्या करें कुछ पता नहीं। तो फिर बाहर आने के बाद उसको याद आई कि मेरे फ्रेंड हैं निहाल जैसे, जो रहते हैं पहाड़ी एरिया में अपने नेचर में, चलते हैं उधर जाते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। तो वहाँ अपने फ्रेंड के पास पहुंचा, तो वहाँ पे उसको एक मेडिटेशन बुक मिल गई। उसके लाइफ में कोई मेडिटेशन एक्सपोजर था नहीं पहले, बुक पढ़ती उसको अच्छा लगा, ये तो अच्छी चीज है, तो मेडिटेशन के एक प्रोग्राम में चला गया। फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वर्कशॉप में पहुंच गया। मेडिटेशन के दौरान उसके ये जो फिनोमेना है, ये चैप्टर 3, इस बुक के चैप्टर 3 में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मेडिटेशन वर्कशॉप में ऐसा हुआ कि मेडिटेशन के दौरान he felt that something is being operated in his head। अब थोड़ी सी यहाँ से मिस्टिकल बातें शुरू हो जाती हैं। इस मिस्टिसिज्म की मैं काफी बात करता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम सिर्फ उसी को लेकर प्रमोट नहीं करना चाहते। उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस उससे फील हुए, someone is doing something on his head, और थोड़ा सा उसको क्यूरियोसिटी हुई कि मेडिटेशन में ये सब क्या हुआ। बाद में आके वो वर्कशॉप खत्म हुआ, सबसे पहले वो अपने हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पे जाकर उसने अपना दोबारा स्कैन कराया, तो उसके ब्रेन से ट्यूमर गायब। ऊपर से देखा जाए तो ये चमत्कार हुआ, बहुत अच्छी बात हुआ। साइंटिस्ट जो होते हैं जब ऐसा आता है तो फिर उसका ब्रेन में स्टडी करते हैं, इसके ब्रेन में उस समय क्या हुआ था जो ऐसा इस तरह की हीलिंग हुई। तो पाया गया कि थीटा वेव में, हाई एम्पलीट्यूड थीटा वेव उस समय चल रहे थे। हमारे ब्रेन में 5 तरह के ब्रेन वेव होते हैं, जैसे ईसीजी काफी कॉमन हो गया, हार्ट जी काफी कॉमन है। तो जैसा ईसीजी होता है वैसा ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो जी करके ब्रेन में कौन से फ्रीक्वेंसी चल रही है वो मेजर की जाती है। तो नॉर्मली जब हम खुली आंखों से होते हैं वो बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम आंखें बंद करके रिलैक्स करते हैं अल्फा में जाते हैं। अल्फा इज रिलैक्सेशन। अगर आप योगासन करते हैं, उसका शवासन करते हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप अल्फा में चले जाते हैं। आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे होते हैं, आप अल्फा में चले जाते हैं। आप नेचर में गए, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, ग्रीनरीज को, आप अल्फा में पहुंच जाते हैं। अल्फा से और सटल जाते हैं तो थीटा वेव आ जाती है। और जो मेडिटेशन प्रॉपर है, जब हम मेडिटेशन की में एफर्ट लगा रहे हैं, मेडिटेशन के लिए हम आंख बंद कर रहे हैं, शांत हो रहे हैं, तो वो फेज भी हमारे लिए काफी रिफ्रेशिंग होता है, शांति देने वाला होता है। लेकिन जो मेडिटेशन प्रॉपर है वो साइलेंट फेज, जब आप टाइम को ट्रैक करना भूल जाते हैं कि मेडिटेशन में मुझे कितना देर हुआ, वही मेन फेज होता है ध्यान का। लेकिन हाँ, उससे पहले आगे और पीछे भी जब हम थोड़ा अपने सराउंडिंग को फील कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फील कर रहे हैं, वो भी शांति देने वाला होता है। तो डेल्टा स्टेट होती है वो। और जो एक अच्छे मेडिटेटर है, जब आपके भीतर एक कंपैशन की भावना, लव की भावना होती है, तो फिर आप एक गामा वेव में भी जाते हैं, ब्लिस एंड वननेस। तो इसमें थीटा में हाई एम्पलीट्यूड वेव में थी। जब हम थीटा में होते हैं, जब हम डेल्टा में होते हैं, तो जब हम गामा में होते हैं, हमारी लाइफ में मिराकुलस हीलिंग हो सकती है, और ऐसे होते हैं। मेडिटेशन में, प्रॉपर मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में एन नंबर ऑफ हीलिंग मिरेकल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हमारी जिंदगी में हम जो मैटर को सिर्फ मैटर की तरह देखते हैं, स्थूल को स्थूल की तरह देखते हैं, शरीर को सिर्फ शरीर की तरह देखते हैं, ये हमारी लाइफ की असली प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है। जब हम स्थूल को सूक्ष्म की तरह देखने लग जाएंगे, एनर्जी की तरह देखने लग जाएंगे, और एनर्जी के पीछे भी कॉन्शियसनेस है। एनर्जी और कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है, उसमें मैं थोड़ा सा आऊंगा। हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, और तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का विवरण आता है। हमारी जो बनावट है, हमारा जो स्थूल शरीर है और हमारी जो सबसे सूक्ष्मतर आत्मा है, इनके बीच में 5 कोशों का लेवल है। स्थूल, सूक्ष्म, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो आनंदमय यह भी एक कोश है, एक शरीर है। आनंद भी एक अनुभव है। इस आनंदमय कोश के पीछे, ये कोश को, शरीर को किसी ने धारण किया हुआ है, वो क्या है? दैट इज द कॉन्शियसनेस। उसको इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो फिर वो आत्मा है। वैसे उस लेवल पे हम वननेस पे भी बात कर सकते हैं। तो दैट इज वो मूल है, वो चेतना है। हाँ,
अब प्रैक्टिकल लेवल पे अभी फिलहाल के लिए हम स्थूल से अगर हम सूक्ष्म के लिए भी सजग हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम हमें सोसाइटी में दिखती है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको अगले, चाहे वो पॉल्यूशन का दिखता हो, चाहे वो टेररिज्म का दिखता हो, चाहे कोई भी करप्शन का दिखता हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगले 5 साल से 10 साल में अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल अगर जान कॉन्शियस हो जाते हैं एनर्जी के लिए और कॉन्शियसनेस के लिए, तो उसको चेंज ना किया जा सके, किया ना जा सके। इसको मैं एक ऐसा इस तरह से बोलता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं, दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन को, मैटर के प्रॉब्लम को मैटर में ही ढूंढेंगे तो हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वही हो रहा है। इसीलिए स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, इतना लाइफ में इतनी दुख है। ये जीवन दुख से में जीने के लिए नहीं है। भगवान ये नहीं चाहता कि आप दुखों के साथ जिए, बीमारियों के साथ जिए, बीपी के साथ जिए, लेकिन हम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीने का जो तरीका है वो डिफेक्टिव हो गया, फॉल्टी हो गया। स्थूल से हमें अपना फोकस शिफ्ट करना है सूक्ष्म की ओर। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज किया होगा तो हम हमें उसके अपर्चर को चेंज करते हैं तो उसका फोकस शिफ्ट होता है। हम लाइफ में जो हम दृष्टि रखे हुए हैं, उस दृष्टि को हमें चेंज करना है कि हम मैटर से एनर्जी पे जाएं और एनर्जी से कॉन्शियसनेस पे जाएं। फिलहाल अगर हम एनर्जी पे भी आ जाएं कि अभी मेरा ब्रेन किस फ्रीक्वेंसी में है, जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, गुस्सा है, डर है, ये सभी बीटा फ्रीक्वेंसी है। और ओवरथिंकिंग, हम जो से ज्यादा सोच रहे हैं, हम जो से ज्यादा बोल रहे हैं, हम बोलना कम करें, हम सोचना कम करें, हम अल्फा में आए तो फिर हम थीटा और डेल्टा में जाने की शुरुआत करें, शून्य में जाने की, ध्यान में जाने। ध्यान तब लग सकता है जब हम हमारा ये विचार शून्य हो। तो जो अपने जीवन में ध्यान को अपनाए होंगे, अपनाने कभी पहले अपनाए होंगे, अभी अपनाते होंगे, हम ध्यान का मतलब है ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी के टर्म में डेल्टा, और डेल्टा में हम तब जाएंगे जब हम सिग्निफिकेंट टाइम अल्फा में बिताते हैं, यानी कि रिलैक्स करना सीखते हैं, सहज रखना सीखते हैं, कम बोलना सीखते हैं और कम सोचना सीखते हैं। जब भी कहीं बोलने का मौका हो, इन जनरल दूसरों को पहले बोलने देना चाहिए, पहले हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। हाँ, जब दूसरे का बोलना हो गया फिर अपनी बारी का है तब जरूर बोले। बोलने से पहले हमें सुनना चाहिए, टू द पॉइंट बोलना चाहिए। बोलने के बाद क्या मेरे वजह से यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रहा है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, बोलने से वैल्यू ऐड होना चाहिए। और हम अपने फोकस को मैटर से एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ शिफ्ट करें, इस अनुनय कोश से प्राणमय कोश की तरफ शिफ्ट करें। जैसे प्राणमय कोश से आगे भी है, एनर्जी के बियॉन्ड कॉन्शियसनेस की बातें भी हैं। 5 तल पर हम देखें, एनर्जी के बियॉन्ड माइंड है, माइंड के बियॉन्ड कर्मा है, और कर्मा के बियॉन्ड धर्मा है। लेकिन फिलहाल एनर्जी तक हम शिफ्ट करते हैं। कहीं पर कुछ चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है मान लीजिए, तो यहाँ पर एनर्जी को कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ, एनर्जी को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, इस पर चिंतन होना चाहिए। सिर्फ मैटर को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, मैटर के तरीके से तो नहीं हो सकता। आइंस्टाइन के भी एक कोटेशन है, कोई प्रॉब्लम जिस लेवल पे है उस लेवल पे रहकर उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। जब हम उससे गहरे जाएंगे तब हम उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो हमको थोड़ा गहरे जाना सीखना है, स्थूल से सूक्ष्म जाना सीखना है, और उसके लिए हु एम आई, मैं कौन हूँ, एंड व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, इस सवाल के साथ अपने भीतर जाने की शुरुआत करना है। आंखें बंद करना है और डेल्टा में जाना है। शांत होते हैं, कम सोचना सीखते हैं, अल्फा में जाते हैं तो भी अच्छा लगता है। जिन लोगों को नींद नहीं आने की समस्या हो, मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट भी देखता हूँ, एक्यूपंक्चर से देखता हूँ दिल्ली में, और पार्ट टाइम मेजर टाइम मेडिटेशन सिखाने में अध्यात्म के बारे में जाता है, लेकिन मैं पेशेंट भी देखता हूँ। इंसोम्निया के जो भी पेशेंट हैं, डे 1 से अच्छी नींद आती है अगर वो थोड़ा योग मुद्रा या ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। तो हमें लाइफ में बहुत सारे जजमेंट लेके जीते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये बुरा नहीं है। गॉड मेक्स नो मिस्टेक, भगवान कभी कोई गलती नहीं करता। हमें कहीं पे कुछ दिख भी रहा है, हो सकता है उसके पीछे कुछ दूसरा अच्छी बात हो। हम ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सोचना और बोलना तो कम कर लें, तो अपने जीवन में स्वीकार भाव में, स्वीकार भाव बढ़ेगा तो हमें बिगर पिक्चर समझ में आने लग जाएगा। भगवद गीता का सार आप सुना होगा आपने, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा
वो अच्छा ही होगा। ये हमें लाइफ में अपना मूल मंत्र रखना चाहिए। हर जगह पे कहीं भी कोई किसी ने भी कोई बात बोली ये ठीक नहीं है, या आपके भीतर ही आई ये ठीक नहीं हुआ, इस 3 सेंटेंस को याद कीजिए। और 3 सेंटेंस याद करना आपको ज़्यादा मेहनत का काम लगता है, इसमें से 20 वाला सेंटेंस याद कीजिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। गॉड मेक्स नो मिस्टेक। हमें अपना फोकस अपर्चर चेंज करना है देखने का, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मैटर से एनर्जी की ओर, और जब एनर्जी पर सीख जाए तो कॉन्शियसनेस की ओर। जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं, चमत्कारों की बरसात होने जाती है। हर एक हीलिंग मेडिटेशन से डेल्टा में जाने से पॉसिबल है। ये सेशन से मैं बिलोंग करता हूँ ग्रामीण सोसाइटी मूवमेंट पिछले 18 साल से। ये सेशन में हम एक बात बोलते हैं कि अगर आपके जीवन में ध्यान है, अगर आपके जीवन में एनर्जी लेवल पे अवेयरनेस है, अगर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, और इस एनर्जी को चक्रों के लेवल से 7 चक्रा पे भी डिस्क्राइब किया जाता है। हमारे भीतर 7 सुषुम्ना नाड़ी में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, चक्र हैं। अगर हम चक्रों के तल पर अपनी बीमारियों को, अपने स्वास्थ्य को समझ सकते हैं और अपने चक्रों की ऊर्जा को बदल सकते हैं, तो हीलिंग इज स्पॉन्टेनियस, हीलिंग इज वेरी इजी। रोग के साथ, दुख के साथ जीवन जीने की जरूरत नहीं है, आनंद के साथ, खुशी के साथ, मस्ती के साथ जीवन जीने की जरूरत है। समझ के साथ, एनर्जी की समझ, हम कौन हैं उसकी समझ, यही मेरा प्रस्ताव है। तो ये सब थोड़ी बातों को बोलते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिकल ऑफ डेल्टा कॉन्शियसनेस। ये माइंड टू बेटर साइंस में आपका इंटरेस्ट हो तो आप ये पढ़िएगा, और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है प्योर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं। यह सब बुक ऐसी है कि आप 5 बार, 7 बार, 10 बार पढ़ेंगे तब आप उसकी कोई बातों को ले पाएंगे। बहुत कुछ सीखने जाने को मिलेगा। भगवद गीता के बाद अगर दूसरी स्पिरिचुअल बुक कही जा रही है तो यही नहीं कही जा रही है। उसमें बहुत सारे वैल्यू हैं, कई सारे वैल्यूबल पॉइंट्स हैं। उसमें निराहारी योगिनी का जिक्र है, ऐसी योगिनी जो विदाउट फूड भी सर्वाइव कर रही है बहुत इजीली। उसमें ऐसे साइंटिस्ट का जिक्र है, लूथर बर्बैंक, जिसने कांटे को बोला कि कांटे तुम्हें उगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा केयर करने के लिए हूँ। और जब उस किसी पौधे को, कैक्टस के पौधे को ऐसी भावना देता रहता है, कुछ दिनों में ऐसा कैक्टस निकलता है जिसके कांटे नहीं होते। पेड़ भी हमारी भावनाओं को समझते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो वो पढ़िएगा। चलिए हम चलते हैं डेल्टा कॉन्शियसनेस के एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल में। आपका मोबाइल साइलेंट ही है, साइलेंट करने दीजिए। साइलेंट नहीं है, सही बच पड़ा तो उसे साइलेंट कर लीजिए, और हम डेल्टा के स्पेस पे जाएं। चेक कर लीजिए आपका मोबाइल साइलेंट में है या नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो निकाल के जरूर चेक कर लीजिए। डेफिनेटली इसको साइलेंट करिए या बंद कर दीजिए या फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। प्रैक्टिकल में हम चले उससे पहले अगर इनको कुछ पूछना हो तो लेट क्वेश्चन भी ले सकते हैं जी, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक या दो। जब हम ध्यान में जाते हैं तो सांसें कितनी कम हो जाती हैं या बिल्कुल बंद हो जाती हैं? आपका सवाल ऐसा है कि जब हम पढ़ लेते हैं तो हम कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना हम गहरे ध्यान में बैठे। गहरे ध्यान में हम कितने गए हैं। मैं और अच्छे से इलाबोरेट करता हूँ। बायोलॉजी में हमें ये पढ़ाया जाता है कि एक एवरेज ह्यूमन मतलब जो जनरल ज़्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली उसमें से नॉन मेडिटेटर ही जाता है। 14 to 18 टाइम्स, 14, 15, 16, 17, 18, इस 1 मिनट में लगभग इतनी सांसें लेते हैं। ये सिर्फ फिजियोलॉजी की बात, बायोलॉजी की बात है। जब आपके जीवन में तनाव आता है, टेंशन, और जो आपके माइंड में टेंशन आता है ना, वो टेंशन धीरे धीरे आपके बॉडी लेवल पे जाता है। जो भी आपको पेन होते हैं, खासकर मस्कुलर पेन, वो आपके माइंड के टेंशन के ही आफ्टर इफेक्ट है। तो जब टेंशन आएगा तो आपका जब बॉडी स्ट्रेस में है तो फिर हमारी सांसें लेने की जो गति है वो चेंज होती है। हम शैलो ब्रीथिंग करने लग जाते हैं, हम फास्ट ब्रीथिंग करने लग जाते हैं, तो आपकी सांसें तेज हो जाती है। एक यूनिट ब्रेथ को आपकी बॉडी में कम देर रखने का समय मिल पाता है। हम जो सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये बात सबको पता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ हम प्राण वायु ले लेते हैं। तो अगर सांस
जल्दी आ रही है, जल्दी जा रही है, तो हमारी बॉडी के भीतर उसको प्राण वायु एक्सचेंज करने का समय कम मिल पाता है, तो हम कम प्राण का यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हमारी जो हम ब्रेथ से हम जो नरिशमेंट ले रहे हैं वो नरिशमेंट कम हो जाएगा और इसका फिर विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। फिर हमको कम प्राण वायु जा रही है, कम एनर्जी मिल रही है, तो हमको और ज़्यादा सांस चाहिए, लेकिन फिर हम ज़्यादा तेज सांस ले रहे हैं। इसके अपोजिट जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी सांसें धीमी चलती हैं। 1 मिनट में 10 भी हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं। बहुत से ऐसे ध्यानी हैं जिनकी सांसें 1 मिनट में 6 से 10 मिनट चलती हैं। अगर आपके जीवन में तनाव नहीं है तो आप 1 मिनट में कोई 10 सांस लगभग लेते हैं। अगर आपके लाइफ में टेंशन है तो आप 1 मिनट में 20 से अधिक बार सांस लेते हो। तो आप कभी भी अपना चेक कर सकते हैं लेटकर अपने ब्रीदिंग को, 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। और इस तरह से ना मेडिकली, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली ब्रीदिंग को चेक करके, पल्स रेट को चेक करके, ब्लड प्रेशर को चेक करके, बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर तो बहुत इजी वे में चेक किए जा सकते हैं। मेरा एक टॉपिक होता है जीरो बजट हेल्थ, जहाँ पर मैं इस बात में एजुकेट करता हूँ कि हेल्थ के सभी चीज़ों को हम जीरो बजट में पा सकते हैं। तो हम असेसमेंट भी अपना खुद काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे पल्स रेट। मैंने पल्स ऑक्सीमीटर आपसे मिसाल कहा था लाने के लिए, इसमें या कैसे और पल्स ऑक्सीमीटर से अगर लाए हैं पल्स ऑक्सीमीटर तो एक मुझे दे दें, मेरा गाड़ी में रह गया है। मैं बताता हूँ। ऐसे कोरोना के टाइम में तो ये काफ़ी पॉपुलर हो ही गया था, लेकिन दुनिया में डायबिटीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है नहीं, और हार्ट डिजीज बड़ी पॉपुलर हो गई है। कोरोना के टाइम पे ये पल्स रेट पॉपुलर हो गया था, है ना। तो जब हम अपना पल्स रेट इसमें नापते हैं, आपके घर में होगा तो जाके नापिएगा। पल्स रेट ऑक्सीमीटर नहीं भी हो तो मोबाइल में एक बहुत अच्छा ऐप है, इंस्टेंट हार्ट रेट मॉनिटर। कोई टेक्नोलॉजी अगर आप सही हो तो मोबाइल चलाना अच्छा जानते हो, आप उसमें भी कर सकते हैं। इंस्टेंट हार्ट रेट मॉनिटर, वो ऐप सही रीडिंग देता है। वो ऑन करके कैमरा पे आप फिंगर अपना रखें तो वो कुछ सेकंड में आपका पल्स रेट बता देता है। जैसे मैं अपना पल्स रेट अभी चेक कर रहा हूँ तो कितना पल्स रेट आ रहा है, मुझे अपना नहीं दिख रहा था, ये 90 आ रहा है। तो मैं बातें करता हूँ, खड़ा भी हूँ, है ना, तो ये 90 दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ या बोलना बंद कर दूँ? बोलना भी एक तरह से एनर्जी का एग्जाम्पल तो है। तो ये मेरा जो है वो 75 के आसपास पहुँचती रहता है। तो जो नॉर्मल पल्स रेट है 70 to 80 है। अगर आपका रेस्टिंग कंडीशन में पल्स रेट, रेस्टिंग कंडीशन मतलब आप आराम से बैठे हो, 2-4 मिनट आप आंखें बंद करके आप चेक करें। अगर आप चल कर या बोल कर चेक करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ बताएगा। रेस्टिंग कंडीशन में पल्स रेट या बीपी नापा जाता है। रेस्टिंग कंडीशन में पल्स रेट अगर 70 to 80 के बीच में आ रहा है तो ये बहुत बेसिक पैरामीटर है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में जो आपका हार्ट है, आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड वेसल है, वो रिजनेबली ओके काम कर रहा है। इसी से रूल आउट नहीं हो जाता, ये मेन पैरामीटर नहीं है, लेकिन हाँ ये अगर नॉर्मल है तब तो नॉर्मल होने की संभावना अधिक है। अगर ये 80 से ज़्यादा है, जब हमारे में तनाव आता है तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ती है, पल्स रेट भी बढ़ता है। 14 to 18 टाइम्स हमारी ब्रीदिंग है नॉर्मल, एवरेज। ध्यानियों में ये कम है, ध्यानियों में 10 पर मिनट नॉर्मल। तनाव है तो वो बढ़ता है, तो ये 80 से भी ये बढ़ता है। जितना ज़्यादा बढ़ता है हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उतना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। हमें रिलैक्स रहने के लिए पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए, विश्राम देने। तो अच्छे ध्यानियों का ये 70 से कम भी हो सकता है। अगर बहुत अच्छे हम ध्यानी हैं और 70 से अगर थोड़ा सा कम रहता है तो उसकी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अपना चेक कीजिएगा, 70 से 80 के बीच में रखिएगा। अगर आपका 80 से ज़्यादा है तो आपको अपने लाइफ में योग निद्रा मेडिटेशन का ही एक प्रिमिटिव स्टेज है जिसमें हम लेट के अपनी बॉडी के एक पार्ट को रिलैक्स करते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा का ये कोच है स्वामी सत्यानंद सरस्वती और स्वामी निरंजन सरस्वती। यूट्यूब पे दोनों की आवाज़ में आपको मिल जाएगा, मेरी आवाज़ में भी योग निद्रा है। तो योग निद्रा करने की और ध्यान करने की सख्त जरूरत है अगर आपका पल्स रेट 80 से ज़्यादा है। नहीं तो आपके जीवन में, आपके शरीर में अलग अलग रोग आने ही वाले हैं। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है। अब सिंपल सोच ले, एक हार्ट अपना 1 मिनट में 70 बार उसको धड़कना चाहिए, 70 की बजाय वो 90 बार धड़क रहा है। एक ही मिनट में 20 टाइम्स उसके पास एक्स्ट्रा वर्कलोड है ना।
और ऐसे आप 1 घंटे में देख लीजिए, 1 दिन में देख लीजिए, तो आप पे कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो फिर आपके शरीर में एक्स्ट्रा लोड है तो फिर डिजीज तो आएंगी। तो पल्स रेट और ब्लड प्रेशर अगर हम दो को भी नॉर्मल रखते हैं तो बहुत संभावना है कि अपने लाइफ से हार्ट डिजीज को दूर रखें। हम हर हेल्थ को मेडिटेशन से अथवा अपनी बॉडी को समझ के, अथवा प्रकृति को समझ के, अथवा एनर्जी को, वचनों को समझ के बहुत आसानी से हेल्दी रख सकते हैं। हेल्थ को सिर्फ स्थूल की तरह देखते हैं जो एलोपैथिक सिस्टम में देखा जाता है, तो उसको एक बहुत कॉम्प्लेक्स मान लिया गया है। ऐसा मान लिया कि आज की जरूरत हेल्दी रहना वो दुर्लभ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ये पॉल्यूशन की बड़ी समस्या नहीं है। आपके माइंड में जो पॉल्यूशन होता है, आप दूसरों के लिए आपके मन में जजमेंट है, गुस्सा है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप दिल के सच्चे हैं, साफ है, दिल में जो आता है वो बोलकर खाली हो जाते हैं, सबकी हेल्प करने की भावना रखते हैं, अगर भीतर का पॉल्यूशन नहीं है तो बाहर का पॉल्यूशन उतना प्रभावित नहीं करेगा। करेगा ही, पॉल्यूशन है तो हम प्रकृति में भी इसलिए रहें, लेकिन पॉल्यूशन के जो हम कंसर्न होते हैं ज्यादा हम मेंटल पॉल्यूशन के कंसर्न हो और उसमें ध्यान चाहिए। तो ध्यान से हम अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं। तो चलते हैं आप ध्यान में, आप अपने चश्मे को उतार लीजिएगा। ध्यान में हम चश्मे क्यों उतरवाते हैं? कहीं एक तो इसलिए कि आपको भी आंख चश्मे से बाहर देखने की जरूरत है नहीं। अब जो भीतर जाना है, भीतर देखना है, उसमें चश्मे का रोल है नहीं। दूसरी बात, हमारे फेस पर कुछ हो तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, प्रॉपर रिलैक्सेशन चाहिए। तो कुछ नहीं रहेगा फेस पे तो हम ज्यादा अच्छा रिलैक्स कर पाएंगे। मेडिटेशन में रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेडिटेशन में दो ही कंपोनेंट है, एक रिलैक्सेशन है, दूसरा अवेयरनेस, शिथिलता और सजगता। हम शिथिल हो जाते हैं तो हम सजग हो सकते हैं। तो चलिए हम शिथिलता की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर रखें। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, नाड़ियों का डॉक्टर हूँ। हमारे हाथों में 6 नाड़ियाँ होती हैं, अंदर और बाहर। आपस में मिल जाए तो नाड़ियों की ऊर्जा आपस में जुड़ी रहेगी, तो ऊर्जा हमारे अंदर जमा होगी। हमें ऊर्जा के तल पे अपने आप को समझना है और ऊर्जा को बढ़ाना है। हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाए। बड़ा चमत्कार यही होगा कि आप हर रोग को ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिला कर रखें, आराम से आंखें बंद कर ले। आप बैक सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हेड सपोर्ट ना ले। वैसे ले भी ले तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। अपनी शुरुआत को सिर को पीछे ना सकें, बाद में सटाने की कोई बात नहीं। दोनों हाथों को आपस में मिला कर रखें और पूरे शरीर को हम शिथिल बनाएं। योग निद्रा में हम अपने शरीर को शिथिल बनाते हैं। तो पहले हम 2-3 मिनट सिर्फ शिथिल करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की, अपने कदमों को रिलैक्स करें, अपने हाथों को रिलैक्स करें, आंखें सभी बंद कर लें। रजिस्टर में लिखने वाला काम रजिस्टर के बाद में हो जाए, छोड़ दीजिए रजिस्टर को, वहीं छोड़ दीजिए। हम प्रैक्टिकल में चल रहे हैं। आंखें बंद, आंखों को बंद करते हुए हम यहाँ पर एक वाक्य की प्रार्थना भी कर लें। सर्वव्यापी दिव्य चेतना से, ओ डिवाइन, आई एम एंटरिंग द मेडिटेशन। मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे मदद करें। Kindly help me in my meditation. अपने शरीर को शिथिल बनाना है। शिथिलीकरण का अभ्यास 2 मिनट के लिए। शिथिलीकरण का अभ्यास मुख्य रूप से कंधों में, हाथों में, गर्दन में और पैरों में होता है। अपने पैरों की मसल्स, काफ मसल्स को रिलैक्स करें। अपने हाथों को, कंधों को रिलैक्स करें। अपने जॉ मसल्स को, जबड़ों को रिलैक्स करें। कानों के आसपास के एरिया को रिलैक्स करें। अपने फोरहेड
आंखों के ऊपर के हिस्से को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर होल बॉडी। आंखें लगातार बंद रखनी है जब तक ध्यान कंस्ट्रक्शन है, आंखें बंद रहेंगी। अपने आप को शिथिल बनाए। अगर आपने योग मुद्रा किया हुआ है तो आप अपने हिसाब से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। शिथिलीकरण का अभ्यास जितना हम प्रॉपर कर ले, ध्यान में हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। और ध्यान में शरीर हमारा जितना स्थिर रहता है, ध्यान लगने की यानी कि डेल्टा में जाने की उतनी अधिक अच्छी संभावना है। सिर्फ आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं है। आंख बंद करने से हम अल्फा में जाने लगते हैं, बीटा छूटता है पीछे। बीटा इज थिंकिंग, रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग। सोचना हम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, हम विश्राम में चले, आराम में चले। मेरा पूरा शरीर, मेरा शरीर का हर एक अंग, हर एक पार्ट शिथिल हो जाए। अपने आप से आप कहें, शिथिल हो जाओ, ये मेरे शरीर शिथिल हो जाओ। ओ माय बॉडी रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शिथिल शिथिल शिथिल। अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक ऑब्जर्व करें। क्या मेरा शरीर शिथिल है? अगर कोई बॉडी पार्ट आपको स्टिफ लगता है तो उसे रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आंखें लगातार बंद रखें। ठीक है, शरीर हमारा जब शिथिल हो जाता है तब हम ध्यान में चलेंगे। और रिलैक्स करें। अपने आप को खुद से 5 बार रिलैक्स 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 बोलें। अपनी बॉडी को खासकर रिलैक्स